तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाने वाले डीआरडीओ के छोटे एमका को लेकर। देखिए लास्ट अपडेट में हम लोगों ने जाना था कि जो डीआरडीओ की तरफ से घातक यूसीएवी प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए मिले हैं और ये चेंजेस ऐसे हैं जो कि इसकी ताकत को पहले की तुलना में कई गुना और ज्यादा बढ़ा देंगे। कारण ये था कि इसे और ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है और ज्यादा रडार क्रॉस सेक्शन को ये कम से कम कर पाए। इस तरह से इसमें कई सारे डिजाइनों को परिवर्तित किया गया है और ये सारे परिवर्तन ऐसे ही नहीं कर दिए गए बल्कि घातक यूसीएवी का जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तैयार किया गया है स्विफ्ट यूसीएवी, जिससे कई सारे फ्लाइट ट्रायल्स लिए गए, कई सारे डेटा एनालाइज किया गया उसमें जिन चीजों की कमी पाई गई या और सुधार के अवसर दिखाई दिए उसी अनुसार इसके ऊपर डिजाइन में परिवर्तन किया गया। अब इसके बाद फिर से इसके परीक्षण किए जाएंगे, उसके बाद एक फुल स्केल में घातक यूसीएवी को तैयार किया जाएगा जो कि अप्रॉक्स 13 टन कैपेसिटी वाला एक स्टेल्थ यूसीएवी होगा जो कि बिल्कुल अनमेन्ड किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह रोल प्ले करने में सक्षम होगा। दुश्मन के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अंदर भी इंटरनल वेपन बे होंगे एमका की तरह और अंदर घुसकर डीपली स्ट्राइक करने में ये पूरी तरह से सक्षम होंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर पैरेलली एक और प्लानिंग की गई और वो प्लानिंग कुछ इस तरह की थी कि देखिए हम लोगों ने स्विफ्ट तो तैयार किया, डिजाइन में परिवर्तन भी कर दिया, नए स्विफ्ट भी तैयार किए जाएंगे, उनसे और परीक्षण किए जाएंगे और उसके बाद फिर घातक यूसीएवी का निर्माण किया जाएगा जो कि बड़े साइज में होगा। अब बड़े साइज में तो आपके पास यूसीएवी आप तैयार कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ये जो स्विफ्ट तैयार किए हैं इन्हें इसी तरह से फेंकने के बजाय इनका भी उपयोग कर लिया जाए छोटे ड्रोन्स की तौर पर, जो कि हेल और मेल क्लास के सभी तरह के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। आप खुद कल्पना करके देखिए कि हम लोग नॉन स्टेल्थ रुस्तम या फिर रुस्तम 2 इसके अलावा तपस वगैरह ये सारे यूसीएवी तैयार कर रहे हैं, तो क्यों ना उनकी जगह इसी तरह के स्टेल्थ स्विफ्ट तैयार कर लिए जाएं। क्योंकि नॉन स्टेल्थ ड्रोन्स के बारे में तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, अमेरिका के MQ-9 ड्रोन जो कि ऑलमोस्ट रफाल जितनी कीमत रखते हैं उन्हें बड़ी आसानी से शूट डाउन कर दिया जाता है हुती विद्रोहियों द्वारा। तो डेफिनेटली हमारे ड्रोन्स तो उसकी तुलना में काफी ज्यादा लोअर कैटेगरी वाले होंगे, तो ये अच्छा परफॉर्म तो खैर कर ही पाएंगे, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इनकी सर्वाइबिलिटी कमजोर रहेगी अगर इसे हम लोग स्विफ्ट से कंपेयर करें तो। क्योंकि स्विफ्ट ऑलमोस्ट स्टेल्थ होगा, साइज में इतना छोटा है तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन तो घातक यूसीएवी से भी कम होना चाहिए। इसमें भी एमका फाइटर जेट की तरह इंटरनल वेपन बे लगे होंगे जिसका इस्तेमाल करके आप दुश्मन के घर के अंदर घुसकर डीपली स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि इस योजना को अब मंजूरी मिल गई है और अब न केवल स्विफ्ट से घातक परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा बल्कि स्विफ्ट को भी अपने आप में आगे बढ़ाया जाएगा, उसका भी मास प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इसे बिल्कुल आप स्मॉल साइज में यूसीएवी बॉम्बर कह सकते हैं, छोटे से भी छोटा एमका जो कि 1 टन कैपेसिटी के साथ आपको परफेक्ट फायर पावर और साथ ही सर्विलांस के लिए एक बेहतरीन क्षमता प्रदान करने जा रहा है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसके लिए हमारी तीनों ही फोर्सेस आंख मूंद कर हाँ कर देगी और इनका इस्तेमाल बड़े स्केल पर करने के लिए तैयार हो जाएगी। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो भैया बनकर तैयार है, हमने तो इसके फ्लाइट ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। डिजाइन में परिवर्तन जो किया गया है उसको लेकर भी नया प्रोटोटाइप बनने वाला है। बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगेगा और साल 1.5 साल में इसे मास प्रोडक्शन में उतारा जा सकता है। अभी तो हम लोग रशियन इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन निर्भया मिसाइल के लिए जो हम लोगों ने माणिक इंजन तैयार किया है वो भी बनकर तैयार है, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग शुद्ध रूप से स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन्स बड़ी मात्रा में तैयार कर सकते हैं। डीआरडीओ की संस्था ADE द्वारा इसके तैयार किया गया है और अब इस परियोजना को मंजूरी मिल जाना इसका मतलब भारत की फायर पावर में कई गुना और इजाफा कर देने जैसा होगा। बताया जा रहा है कि ये 200 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर जाने में पूरी तरह से सक्षम होगा, जो कि डेफिनेटली इसके इंटरनल वेपन बे में फिट किया जाएगा, यानी प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, जो कि एक सटीक स्ट्राइक करने में इसे मदद करेगा। तो भारतीय वायुसेना हो, भारतीय थल सेना हो या फिर हमारी नेवी हो, ये तीनों की ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा और हेल मेल क्लास के UAV की तुलना में ये कई गुना ज्यादा कारगर साबित होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।